हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी ओरिएंटेड फॉर टीचर पर स्वागत है। हम लोग यहाँ टीजीटी पीजीटी इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं और इसमें हमने हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को कम्प्लीटली पढ़ लिया है और उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस कर रहे हैं। साथ ही साथ हम ग्रामर सेक्शन को भी पढ़ रहे हैं, जिसमें जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है आर्टिकल का। और आज हम एक नए टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसके डेफिनेशन को जानेंगे एंड क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में हम इसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे कि किन किन आधारों पे इसका क्लासिफिकेशन हुआ है, यानी किन किन आधार पे वर्गीकृत किया गया है। और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम एक एक जो है फिगर ऑफ स्पीच को डिटेल में स्टडी करेंगे। जितने भी इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल होंगे उन सभी को हम डिटेल में जानेंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड जो भी लोग टीजीटी पीजीटी इंग्लिश की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी को शेयर कर दीजिए ताकि उनको अपनी प्रिपरेशन में हेल्प हो सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। फिगर ऑफ स्पीच को हम पढ़ते हैं। फिगर ऑफ स्पीच जो है ये कहाँ से आया है तो इसके बारे में हम जान लेते हैं। एक लैटिन वर्ड है। कौन सा वर्ड है? लैटिन वर्ड है फिगूरा। यहाँ से ये डेराइव हुआ है। लैटिन वर्ड फिगूरा से ये आया है और इसका जो अर्थ है वो होगा शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जो फिगर ऑफ स्पीच है ये लैटिन वर्ड फिगूरा से डेराइव हुआ है और इसका अर्थ होता है शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हिंदी में अगर हम कहें तो फिगर ऑफ स्पीच का मतलब अलंकार। अलंकार हमने पढ़ा होगा और हिंदी एंड इंग्लिश हमने दोनों में भी अलंकार को पढ़ा होगा। 12th में भी था एंड हमने ग्रेजुएशन में भी अलंकार को पढ़ा होगा। तो बहुत से अलंकार को हम जानते होंगे, लेकिन यहाँ पे आप नए नए अलंकार को भी सुनेंगे। अगर आप पहले से जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं जानते हैं तो आप जान जाएंगे और अगर जानते भी हैं तो रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए हम इसकी डेफिनेशन को जान लेते हैं। डेफिनेशन क्या बनेगी? Figure of speech is nothing Figure of speech is nothing but a remarkable way of saying something. फिगर ऑफ स्पीच जो है ये कुछ नहीं है, लेकिन ये एक ऐसी रिमार्केबल वे है, एक ऐसा विलक्षण वे है। रिमार्केबल मतलब विलक्षण वे है। सेइंग समथिंग, जो कुछ भी हम कहते हैं उसका एक रिमार्केबल वे है फिगर ऑफ स्पीच। हिंदी में हमने पढ़ा होगा कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं, यानी अलंकार वे शब्द हैं जो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। यानी कि यह एक ऐसा पोएटिक वे है जिसके द्वारा, यानी जिससे हम अपने आइडिया को एक्सप्रेस करते हैं। आइडिया को एक्सप्रेस करने का एक पोएटिक वे है फिगर ऑफ
speech. It is a poetic way of expressing an idea. यानी आइडिया को एक्सप्रेस करने का ये एक पोएटिक वे है. तो आई होप फिगर ऑफ स्पीच की जो डेफिनेशन है वो अच्छे से समझ में आई होगी. अब हम इसके क्लासिफिकेशन को पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं. तो अब हम इसके क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे. तो फिगर ऑफ स्पीच को टोटल 7 आधारों पे क्लासिफाइड किया गया है. तो वो कौन कौन से आधार हैं जिनके आधार पे क्लासिफिकेशन हुआ है. तो पहला जो होगा, नंबर फर्स्ट, बेस्ड ऑन सिमिलैरिटी. यानी पहला जो क्लासिफिकेशन होगा वो समानता के आधार पे होगा. समानता के आधार पर. तो समानता के आधार पे कौन कौन सी फिगर ऑफ स्पीच आएगी इसको हम जान लेते हैं. सिमिली, सिमिली के अलावा मेटाफर, एंड होगा एलिगरी, एलिगरी के अलावा फैबल एंड पैराबल. तो ये 5 टाइप्स फिगर ऑफ स्पीच हैं जो बेस्ड ऑन सिमिलैरिटी है. यानी कि समानता के आधार पे ये 5 फिगर ऑफ स्पीच आती है. सिमिली, मेटाफर, एलिगरी, फैबल एंड पैराबल. सेकेंड जो क्लासिफिकेशन है वो किस पे बेस्ड है? तो बेस्ड ऑन एसोसिएशन, यानी संबंध के आधार पर. इसमें कौन कौन सी आएगी? मेटोनमी, मेटोनमी के अलावा है सिनेक्डकी. नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं. एंड नंबर 3 होगा थाई पैलेस. थाई पैलेस के अलावा एल्यूजन. तो ये 4 टाइप जो फिगर ऑफ स्पीच है वो संबंध के आधार पर होती हैं. मेटोनमी, सेनेक्डकी, थाई पैलेस एंड एल्यूजन. ये चारों फिगर ऑफ स्पीच बेस्ड ऑन एसोसिएशन यानी संबंध के आधार पर होती हैं. क्लियर है फ्रेंड्स? तो यहाँ पे हम सिर्फ क्लासिफिकेशन को जान रहे हैं. जब हम इसको पढ़ेंगे तो एक एक फिगर ऑफ स्पीच को हम डिटेल में स्टडी करेंगे. अभी आज हम क्लासिफिकेशन को जान रहे हैं. नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है वो किस आधार पे है? तो 3rd नंबर है डिफरेंस बेस्ड है, यानी फिगर बेस्ड ऑन डिफरेंस.
इसमें कौन कौन सी फिगर ऑफ स्पीच आएगी? तो नंबर फर्स्ट आएगी एंटीथेसिस, सेकंड होगी एपिग्राफ, एपिग्राम, इसके अलावा ऑक्सीमोरन, फोर्थ है पैराडॉक्स, पैराडॉक्स के अलावा है 5 क्लाइमेक्स, नंबर 6 होगा एंटी क्लाइमेक्स। अब जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन होगा यानी क्लासिफिकेशन नंबर 4 क्या है? बेस्ड ऑन इमेजिनेशन यानी कल्पना के आधार पर। बेस्ड ऑन इमेजिनेशन, इसमें कौन कौन सी फिगर ऑफ स्पीच आएगी? तो पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन यानी कि मानवीयकरण, इसके अलावा है पैथेटिक, थर्ड होगी फैलेसी, फोर्थ है अपस्ट्रॉफी, फिफ्थ है विजन एंड सिक्स्थ नंबर बनेगा हाइपरबोल। तो इमेजिनेशन बेस्ड फिगर ऑफ स्पीच भी क्लियर हुई होगी। अब हम पढ़ेंगे फिगर बेस्ड ऑन इनडायरेक्टनेस। इनडायरेक्टनेस मतलब डायरेक्ट, जिनका जो मीनिंग होता है वो डायरेक्ट ना होकर के बल्कि इनके थ्रू घुमा फिरा के बातें कही जाती हैं। जैसे कि फिगर ऑफ स्पीच है इन्वेंडो, आयरोनी, तो ये सभी ऐसी फिगर ऑफ स्पीच है जिनके थ्रू जो है डायरेक्ट बात नहीं कही जाती बल्कि घुमा फिरा के बात कही जाती है। तो ये सभी ऐसी फिगर ऑफ स्पीच हैं जिनका जो है आधार जो है वो इनडायरेक्टनेस है। तो जो हमारा 5 नंबर टाइप बनेगा वो होगा फिगर, सॉरी यहाँ पे आई होगा, FIGURE, फिगर बेस्ड ऑन इनडायरेक्टनेस यानी घुमा फिरा कर बातें करना। तो इसमें कौन कौन सी फिगर ऑफ स्पीच आएगी? इन्वेंडो, नंबर 2 होगी आयरोनी, नंबर 3 हो जाएगी सार्केज्म, फोर्थ होगा पेरीफेरासिस, पेरीफेरासिस एंड नंबर 5 होगा यूफेमिज्म। यूफेमिज्म के अलावा नंबर 6 जो है
बेस्ड ऑन इनडायरेक्टनेस, वो फिगर ऑफ स्पीच है लिटोटेस। अब हम नेक्स्ट क्लासिफिकेशन पे चलते हैं, और जो क्लासिफिकेशन नंबर 6 है, 6 नंबर क्लासिफिकेशन किस पे बेस्ड है? तो फिगर्स बेस्ड ऑन साउंड, साउंड पे आधारित है। यानी ध्वनि पे आधारित। इसमें कौन कौन से फिगर ऑफ स्पीच आते हैं? ओनोमोटोपोइया, ओनोमेटोपोइया। इसके अलावा है नंबर 2 एलिट्रेशन, एलिट्रेशन के अलावा आएगा इसमें पन, नंबर 3 पन यानी कि स्लेस, एंड नंबर 4 होगा प्रोनोमेसिया। प्रोनोमेसिया, ये 4 टाइप्स के जो फिगर ऑफ स्पीच होंगे ये बेस्ड ऑन साउंड होंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं, यानी जो लास्ट क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन नंबर 7 नंबर क्या है? फिगर्स बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन इन द सेंस रचना पे आधारित। बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्शन, रचना पे आधारित। इसमें कौन कौन सी फिगर ऑफ स्पीच आएगी? तो नंबर 1 होगी ज़्यूज़मा, ज़्यूज़मा के अलावा है कियास्मस, नंबर 2 कियास्मस। कियास्मस के अलावा है इंटरगेशन, यानी नंबर 3 होगा इंटरगेशन। नंबर 4 इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच होगी? तो वो होगा एक्सक्लामेशन, एक्सक्लामेशन। एक्सक्लामेशन के बाद आएगा नंबर 5 जो है वो है, नेक्स्ट होगा एसिंडेटन। एंड नंबर 6 क्या होगा? पॉलीसेंडेटन। 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 नंबर 7 होगा हाइपरवेशन। हाइपरवेशन। नंबर 8 होगा एपोसियोप्सिस। एपोसियोप्सिस। तो इसमें ये 8 फिगर ऑफ स्पीच आएंगे जिनको हम ऐसी फिगर्स के नाम से जानते हैं जो बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्शन यानी रचना के आधार पर ये सभी फिगर ऑफ स्पीच होती हैं। तो यहाँ पे हमने फिगर ऑफ स्पीच के क्लासिफिकेशन को जाना, कौन कौन सी फिगर ऑफ स्पीच किस क्लासिफिकेशन के अंतर्गत
आती हैं, इसको हमने जाना। अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक एक फिगर ऑफ स्पीच को डिटेल में पढ़ेंगे, उसके एग्जाम्पल को जानेंगे। वैसे तो बहुत सारी फिगर ऑफ स्पीच होती हैं, लेकिन जो हमारे टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, हम उन्हीं फिगर ऑफ स्पीच को पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।